नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस के नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार पटना पहुंचे हैं। एक महीने के अंदर दूसरी बार राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं और साल की शुरुआत में ही, चुनावी साल की शुरुआत में ही राहुल गांधी का ताबड़तोड़ बिहार दौरा। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी के पटना पहुंचने की तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। और उसके बाद हम आपको राहुल गांधी के बिहार दौरे के, ताबड़तोड़ बिहार दौरे के मायने समझाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश सिंह जिंदाबाद, रणजीत सिंह जिंदाबाद। तो आपने देखा कि राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं। ये उनका दूसरा बिहार दौरा है चुनावी साल में और ढोल नगाड़ों के साथ आरजेडी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। राहुल गांधी वैसे तो जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जगलाल चौधरी के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। और पिछली बार भी जब राहुल गांधी पटना पहुंचे थे तो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, संविधान सुरक्षा सम्मेलन था, उसमें उसको संबोधित करने के लिए वो पहुंचे थे। और आज जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में, उनके जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जब बिहार पहुंचते हैं, चुनावी साल में उनका ताबड़तोड़ बिहार दौरा होता है, तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे, इसमें राजनीति भी ढूंढी जाएगी। और राजनीति में बिना राजनीति के कुछ होता नहीं है, ये जाहिर तौर पर। तो राहुल गांधी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभालेंगे। राहुल गांधी खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है विधानसभा चुनाव का। और राहुल गांधी अपने हिसाब से, राहुल गांधी सब कुछ देखेंगे। ये तमाम चीजें हैं जो विसंगतियां हैं बिहार कांग्रेस की, और चुनाव के वक्त जो दिक्कतें आती हैं या जो परसेप्शन है बिहार कांग्रेस को लेकर, उन सारी चीजों पर राहुल गांधी की नजर है। कांग्रेस की जो पुरानी बीमारी है गुटबाजी, वो 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान न पहुंचाए। स्ट्राइक रेट पर खासा जोर है, दो चीजों पर बहुत जोर है कांग्रेस का। एक, स्ट्राइक रेट 2020 के हिसाब से न हो और 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर हो, क्योंकि आरजेडी ठीकरा फोड़ देती है कि कांग्रेस ने 70 सीटें ले ली और उसमें से सिर्फ 19 सीट जीतकर कांग्रेस आई। तो स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, इसलिए तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई। तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी के आरोपों को कांग्रेस ने पचा लिया हो, उसको स्वीकार कर लिया हो, लेकिन स्ट्राइक रेट कम रहा, ये कांग्रेस मानती है। और अपने स्ट्राइक रेट को दुरुस्त रखने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। स्ट्राइक रेट को ठीक रखने के लिए कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि आरजेडी से जब सीटों की डील हो तो सीटों की संख्या से ज्यादा इस बात पर नजर रखी जाए या इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वो सीटें जहां कांग्रेस
जीतने की, कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा है, जहां कांग्रेस मजबूत है, उन सीटों को आरजेडी से लिया जाए, सीट शेयरिंग में वो सीटें मांगी जाए, और जिन सीटों पर जीतने की संभावना ज्यादा हो उन्हीं सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। तो स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए कांग्रेस का जो सबसे बड़ा प्लान है वो यही है। और दूसरी जो तैयारी है कांग्रेस की, वो तैयारी ये है कि दलित, अति पिछड़ा जैसे वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जा सके। कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक है उसके साथ, मतलब सवर्ण मतदाताओं का वोट बैंक है कांग्रेस के साथ, उसके साथ ब्राह्मण वोटर कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस का आधार वोट बैंक रहे हैं। लेकिन इस बार दलित और अति पिछड़ा जैसे मतदाताओं को, वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके, नए वोटर कांग्रेस के साथ जुड़े, नया वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़े, ये कोशिश कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं, कांग्रेस का ये प्लान है, और इस प्लान को दुरुस्त करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं वो कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का अगर बार बार बिहार दौरा हो रहा है तो जाहिर तौर पर ये मिशन 2025 की भी तैयारी है, ये 2025 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है। और विधानसभा चुनाव को लेकर सारी चीजें ठीक हो, आरजेडी के साथ किस तरह से डील हो अंदर अंदर, ये सारी चीजें भी चल रही है। तो स्ट्राइक रेट, नया वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़े, ये सारी चीजें हैं। और खैर, राहुल गांधी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं। न तो इस साल उनका दूसरा दौरा है चुनावी साल में, और न ही आखिरी दौरा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार आना लगा रहेगा। दूसरी पार्टियों के बड़े नेता भी लगातार बिहार आते रहेंगे, क्योंकि चुनावी साल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।